उसके रहने वाले रामवीर के 2 लड़के थे, जिसमें एक लड़के का नाम गणपत था और दूसरे का नाम श्याम था। गणपत शुरू से ही पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी का प्रयत्न नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने बाल्यावास में एक कॉस्मेटिक की दुकान खोली और व्यापार की तरफ उसका ज़्यादा रुझान था। उसने जो सोचा था वही हुआ, उसकी दुकान चल पड़ी। बाल्यावास में काफ़ी अच्छी जब चलने लगी उसकी दुकान, तो उसकी शादी का भी प्रस्ताव आने लगा। उसकी शादी करी गई, दीपा से उसकी शादी हुई और शादी से उसके 3 बच्चे हुए। उसकी लगभग उम्र जो थी वो 36 वर्ष हो चुकी थी। जब बाल्यावास में गणपत के पिताजी रामवीर ने उन्हें समझाया, अपने बेटे गणपत को समझाया कि आप अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाइए और अपने छोटे भाई श्याम के लिए भी कुछ करिए। तो हमारे गणपत जी उन्होंने तुरंत ही अपने भाई के लिए अपना जो सेट किया हुआ बिजनेस था वो तुरंत दे दिया, और जो गणपत था वो अपने पास की जगह खाटू श्याम में आना जाना उसका था, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि वहाँ कोई मौके की दुकान जरूर जल्दी से ढूंढे, क्योंकि खाटू श्याम में बिजनेस के और ज़्यादा औपचारिकता थी और ज़्यादा चलने के पूरे चांसेस थे। इसलिए उसने अपनी एक दुकान खाटू श्याम में खोल ली, और उसकी दुकान खोलते ही उसका बिजनेस वहाँ भी काफ़ी अच्छा चलने लगा। अब आने जाने में दिक्कत होती थी उसे अप डाउन करने में, इसलिए गणपत खाटू श्याम में अपनी दुकान में ही सोने लगा और सुबह दुकान ओपन करके अच्छे से चलाने लगा। वहाँ पर खाटू श्याम में एक दिन क्या हुआ कि राम गोपाल की एक बेटी थी जिसका नाम था प्रेमा उसकी दुकान पर आई, और दुकान पर आकर उसके गणपत के भाई श्याम से बहस करने लगी। बहस को अपनी दुकान पर बहस होते हुए गणपत ने देखा, तो बीच बचाव कराकर उसने प्रेमा और श्याम की लड़ाई को हटा दिया। इस लड़ाई के हटाने से प्रेमा गणपत की तरफ अट्रैक्ट हुई। अब जो प्रेमा थी वो गणपत की दुकान पर अक्सर आने लगी, और किसी न किसी बहाने से कभी वो सामान लेती कभी नहीं लेती, और वो गणपत को अट्रैक्ट अपनी तरफ से करने लगी। उस समय प्रेमा की जो उम्र थी वो 16 वर्ष की थी, और कहीं ना कहीं मन में गणपत के लिए उसके मन में प्रेम जागने लगा। मगर गणपत का कोई भी इस तरीके का इरादा नहीं था, ना वो ये ऐसी चीज कभी सोचता था। प्रेमा जो कि गणपत से मन ही मन प्यार करने लगी थी, उनकी उम्र में गणपत और प्रेमा की उम्र में लगभग 20 वर्ष का अंतर था, और गणपत खुद शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। मगर प्रेमा को जो उसके बिना जब तक उससे बात नहीं होती तो उसका दिन नहीं कटता था, इसलिए उसे अपनी कंफर्मेशन के लिए वो उसकी दुकान पर एक दिन ऐसे समय में गई जब ना तो उसका भाई श्याम था और ना ही किसी तरीके का कोई कस्टमर था। तो उसने गणपत को प्रपोज कर दिया और अपने दिल की बात गणपत को बताई कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। गणपत ने प्रेमा को समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हें मुझसे प्रेम करके क्या मिलेगा। प्रेमा ने बताया कि वही मिलेगा जो दीपा दीदी को मिला, मतलब कि गणपत की पत्नी को। मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, दूसरी पत्नी बनना चाहती हूँ। आप शनिवार से सोमवार तक जो 2 दिन यहाँ रुकते हैं या कैसे भी यहाँ जब भी रुकेंगे खाटू श्याम में, मैं यहाँ पर आपकी दूसरी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। मगर गणपत ने उसे प्रेमा को समझाया और उसे वापस भेज दिया। मगर रात को जब वो
लेटा हुआ था गणपत, उसे प्रेमा से उस इजहार का कहीं ना कहीं उसके मन में भी इफेक्ट पड़ा और वो भी सोचने लगा कि आखिर लड़की ने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा है, मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, इस लड़की को कहीं ना कहीं अपने लिए यूज़ करना चाहिए। और ये जो लड़की है ये खुद पत्नी बनना चाहती है, तो मेरा कहीं से कोई नुकसान नहीं है। मगर एक कानूनी दांवपेच है कि लड़की जो है 16 साल की है, मैं इस लड़की के बालिग होने तक का इंतजार करता हूँ। 2 दिन बाद प्रेमा गणपत से मिलने दुकान पर आई और गणपत से अपने प्यार का कंफर्मेशन पूछने लगी। तो गणपत ने भी उसे स्वीकार कर लिया और उसे बताया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर अभी आप 16 वर्ष के हो, आप 18 वर्ष के हो जाओ, फिर उसके बाद हम भागकर शादी कर लेंगे। इससे बढ़िया है आप जब तक राजस्थान के दूसरे ज़िले में जाकर पढ़ाई वगैरह कराइए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर गांव में हंसी हान हो जाएगी और हमारा जो प्यार है वो सबको पता चल जाएगा। इसलिए प्रेमा को भी ये बात समझ में आ गई और अपने पिता राम गोपाल को उसने ये चीज़ बताई कि मैं राजस्थान में कहीं और पढ़ने जाना चाहती हूँ अपनी बस्ती को से अलग। तो राम गोपाल जो कि प्रेमा के पिता थे, उन्हें प्रेमा की ये बात काफ़ी अच्छी लगी और उसने राम गोपाल ने अगले ही दिन जाकर राजस्थान में मैन यूनिवर्सिटी में जाकर उसका दाखिला कराया और गर्ल्स हॉस्टल में उसका एडमिशन करा दिया। अब जब वो जाने लगी तो जो गणपत था उसने प्रेमा को अपना एक सेल फोन खरीद कर दिया और अक्सर दोनों की बात उस सेल फोन के माध्यम से होने लगी। बात है 20 अक्टूबर 2019 की। अचानक से जो कि गणपत के पिता थे रामवीर, उनके पास फोन आया कि मैंने कुछ लोगों को गणपत को पेट्रोल पंप के पास, बाल्यावास के पेट्रोल पंप के पास पीटते हुए देखा और उसे जीप में भर के ले जाते हुए देखा है। आप अगर उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से पेट्रोल पंप के पास जाइए। रामवीर ने, रात का वक्त था, इस फैमिली परेशान ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया, फैमिली को ना बताकर खुद ही बाइक से अपने दोस्त के साथ चले गए। पूरी रात उन्होंने गणपत को ढूंढा मगर नहीं मिला, तो बाल्यावास वापस आ गए और 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जाकर बाल्यावास थाने में जाकर उन्होंने गणपत के अपहरण करने की रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट 364 आईपीसी की धारा में उसकी प्रकरण में लिखी गई, मगर 1 घंटे बाद ही एक रिपोर्ट और आई जिसमें प्रेमा की अपहरण की बात की गई और उसका आरोप बाल्यावास के गणपत पर लगाया गया। ये रिपोर्ट खाटू श्याम थाने में आई। जब दोनों रिपोर्टों का एफआईआरों का क्रॉस हुआ तो पुलिस थोड़े सकते में आई कि किस तरीके से। तभी 22 अक्टूबर 2019 को ये लाशें मिली 2000। तो अब पुलिस, अब ये जो खबर थी ये आग की तरह पूरे एरिया में फैल चुकी थी और कहीं ना कहीं इससे जन आक्रोश की स्थिति आ चुकी थी। वहां पर मैन सस्पेंड कोई नहीं मिल रहा था, पुलिस वाले खुद परेशान थे। उन्होंने रामवीर के जो बताया था कि हाँ पेट्रोल पंप के साथ मारपिटाई की गई थी गणपत पे, तो सीसीटीवी फुटेज तुरंत निकाले गए, किसके, गणपत के, और प्रेमा की कॉल डिटेल निकाली गई। प्रेमा गणपत जो प्रेमा के कॉल डिटेल में पाया गया कि गणपत और प्रेमा की अक्सर बात हुआ करती थी और जो ये पेट्रोल पंप की जो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज मिली उसमें साफ दिख रहा था कि प्रेमा के पिता राम गोपाल गणपत को पीटते हुए अपने कुछ लोगों के साथ जीप में भरकर ले गए। मैन सस्पेक्ट मिल चुका था। तुरंत ही पुलिस ने
राम गोपाल के घर पर दबिश दी और राम गोपाल को उठाया और तुरंत ही पूछताछ की गई। तो राम गोपाल ने तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि मुझे अक्सर खबर मिल रही थी कि मेरी बेटी प्रेमा और जो गणपत है उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है और मेरे पास खबर आज ये सुनने में आ रही थी कि ये दोनों जल्द ही शादी करना चाहते थे। हमारी समाज में बहुत इज्जत है, इसकी ये कलंक लग सकता था और गणपत खुद में शादीशुदा था। उसने मेरी बेटी को बहला फुसला लिया था और कहीं ना कहीं वो उसे यूज कर रहा था। उसने ये सब कहा और 22 अक्टूबर वाले दिन भी यही हुआ कि मैंने अपने बच्चों को किसी को मोबाइल फ़ोन नहीं दिए थे। वहाँ पर प्रेमा अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने जब देखा और मैंने पूछा तो ये फ़ोन कहाँ से आया, तो उसने मुझे साफ बताया कि ये फ़ोन मुझे गणपत ने दिया है और बात करने के लिए दिया है। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। तो मैंने उससे अपने गुस्से को कंट्रोल में करके उससे कहा कि आप गणपत को पेट्रोल पंप के पास बुलाइए, अगर उसने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूंगा। तो प्रेमा जब खुश हो गई और उसने गणपत को बुला लिया कि हाँ पिताजी मिलने के लिए बुला रहे हैं। इधर गणपत भी खुश था कि मेरे होने वाले ससुर ने मुझे बुलाया, कहीं ना कहीं अब हमारी शादी हो सकती है। यहाँ पर तुरंत ही राम गोपाल ने अपने कुछ सालों को फ़ोन किया और 2-3 लोगों और जीप को लाने के लिए प्रबंध करने के लिए कहा। वहाँ पर पहले से ही गणपत इंतजार कर रहा था और वहाँ पर जैसे ही उसने देखा कि राम गोपाल कुछ लोगों के साथ आ रहा है, उसे आशंका हुई और उसने भागने का प्रयास किया, मगर प्रयास सफल नहीं हो सका। वहाँ पर तुरंत ही उसकी मारपीट करना चालू हो गया, मगर वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो इसलिए राम गोपाल ने उसे वहाँ से भरकर उसे अपने घर के निवास स्थान पर लेकर चले गए। और जब वो उसे लेकर गए तो वहाँ पर प्रेमा ने उसकी रक्षा के लिए सामने आकर बचाव किया मारपीट करने के, मगर जो कि राम गोपाल एक गुस्सेल प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने अपनी बेटी को ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और जब उसकी हत्या होगी तो उन्होंने गणपत की भी हत्या कर दी और दोनों की लाशों को बोरे में बंद करके पहाड़ी पर फेंक दिया। उन्होंने अपना जुर्म इकबाल कर लिया था। तो जो 364 की धाराएं थी उसमें 302 आईपीसी और 201 सबूत मिटाने की और तुम्हारे 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की आपराधिक संयुक्ता की धारा और जोड़ दी गई और सभी अपराधियों को जेल में भेज दिया गया। ये है एक प्रेम कहानी का अंत। आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप छोटी उम्र में अगर प्यार करते हैं तो उस प्यार को थोड़ा समझिए। अपनी माँ बाप से ऐसे कोई कदम मत उठाइए कि माँ बाप को शान में ही आकर वो ऐसे मर्डर हो जाते हैं। तो ये एक ऑनर किलिंग का मामला था। आपको नई कथा नई वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। जय हिंद।